बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, कैसे आप सब लोग खैरियत से हैं? यार, अब मैं कोई एंकर तो नहीं हूँ, मैं कोई वो तो नहीं हूँ, लेकिन कि मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताऊँ कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आगे क्या होगा। लेकिन मैं एक एनालिस्ट ज़रूर हूँ, क्योंकि मैं एनालिसिस करता रहता हूँ और बचपन से ही मुझे जो ज़्यादा शौक होता है न्यूज़ को, करंट अफेयर्स को देखने का बड़ा शौक होता है मुझे। तो जो मैं कल से न्यूज़ देख रहा हूँ, तो आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि जंग ख़त्म हो गई है, सीज़ फायर हो चुका है, सब लोग पाकिस्तान में खुशियाँ मना रहे हैं, सब लोग एक दूसरे को मुबारकें दे रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग खुशियाँ मनाएँ, हम लोग मुबारक दें, क्योंकि हम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमारे वो फ़ौजी जवान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, हमारे वो एयरफ़ोर्स वाले मुबारक के मुस्तहिक हैं, हमारी नेवी मुबारक के मुस्तहिक है। तो क्योंकि उन लोगों ने ये कामयाबी अपने चेहरा जो है अपने सर पे सजा लिया है, इस बात में कोई शक नहीं। इस बात में भी कोई शक नहीं कि इन्होंने अपने दुश्मन का दांत खट्टे कर दिए। इस बात पे कोई शक नहीं, इन्होंने दुश्मनों को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, कुछ हकीकत इस तरह है कि ये जो सीज़ फायर हुआ है, एक तो ये 12 मई तक हुआ है। उसके बाद अब इस सीज़ फायर की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, वो अभी तक फाइनल नहीं हुई। लेकिन ये जो टर्म्स कंडीशंस होंगी, ये 12 तारीख पर जो है दोबारा डिस्कस की जाएगी, दोनों तरफ के डीजीएमओस की तरफ से, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की तरफ से। उसके बाद अगर इन टर्म्स एंड कंडीशंस को किसी भी एक कंट्री ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर वो दोबारा सीज़ फायर को ख़त्म करने की तरफ चला जाएगा। अब जैसे ही सीज़ फायर हुआ है, तो कल मैं न्यूज़ देख रहा था कि इंडिया की मीडिया फ़ौरन ये न्यूज़ चला रहा था कि पाकिस्तान ने जो है सीज़ फायर ख़त्म कर दिया, पाकिस्तान ने सीज़ फायर ब्रीच कर दिया, पाकिस्तान ने फिर से ड्रोन अटैक कर दिए, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। दोस्तों, बात ये है, एलओसी होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कश्मीर में है, उसमें कोई भी सीज़ फायर नहीं होता, उसमें कोई भी सीज़ फायर नहीं होता। सीज़ फायर जो होता है, या तो वो वर्किंग बाउंड्री जो है, या फिर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पर होता है। दोस्तों, कुछ न्यूज़ ऐसी हैं कि कल से इंडिया में हर जगह सिर्फ यही दिखाया जा रहा है, यही माहौल दोबारा से बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर ब्रीच कर दिया, लिहाजा हम दोबारा पाकिस्तान के साथ जंग की तरफ चले जाएंगे। दोस्तों, अगर आज की हम बात करें, आज भी पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ यही दिखाया जा रहा है इंडिया की मीडिया में कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले हैं, हम पाकिस्तान को दोबारा अटैक करने वाले हैं। अगर आज हम सुबह में देखें, तो सुबह में नरेंद्र मोदी ने अपनी फिर वही जो उसकी टीम है सिक्योरिटी काउंसिल की, जो जिसमें उसका राजनाथ सिंह है, आर्मी चीफ है, सीडीएस है, एयरफोर्स का चीफ, नेवी चीफ जो है, मोदी ने उनके साथ फिर मीटिंग की है। आज फिर मोदी ने कुछ इंस्ट्रक्शंस उनको मोदी ने दी हैं, और कुछ क्लियर ऑर्डर्स मोदी ने दिए हैं। देखें, अगर सीज़ फायर हो चुका है, अगर जंग खत्म हो चुकी है, तो फिर मोदी की आज मीटिंग करने का कोई जवाब नहीं है। हमारे शहबाज शरीफ ने, हमारी आर्मी चीफ ने तो आज कोई हाई लेवल की मीटिंग नहीं की, जो सिक्योरिटी काउंसिल की हमारी मीटिंग होती है। आज पाकिस्तान में कोई भी नहीं, उल्टा पाकिस्तान में सिर्फ नगमे गाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही हैं, पाकिस्तान में ढोल बजाए जा रहे हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पर जो है इंटरनेशनल लॉज को फॉलो कर रहे हैं। हम तो दुनिया का जो वर्ल्ड लीडर है ट्रम्प, हम तो उनके डिसीजन को वेलकम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक तो वो खुशियाँ नहीं मना रहे, क्योंकि उनको पता है कि वो जंग हार चुके हैं। अगर वो जंग जीत जाते, तो आज जो खुशियाँ पाकिस्तान में मनाई जा रही है, इससे कई गुना सेलिब्रेशन और आज इंडिया के गेट पे होती, इससे कई गुना सेलिब्रेशन आज मुंबई के चौकों में होती, मुंबई की बाज़ारों में होती। लेकिन इंडिया में कहीं भी आपको सेलिब्रेशन के मनाज़िर नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों, वो हार चुके हैं, वो मॉरली भी हार चुके हैं, वो ग्राउंड पे भी हार चुके हैं, वो आसमानों में भी हार चुके हैं, हर जगह पे वो पाकिस्तान से जंग हार चुके हैं। इसलिए आपको एक ऐसा व्यू नहीं मिलेगा इंडिया में जिसमें से कोई भी आपको ये दिखाए कि इंडिया
जंग जीत गया और उसकी विक्ट्री की सेलिब्रेशन हो रही हो। अलबत्ता इंडिया की मीडिया में सिर्फ और सिर्फ ये बकवास की जा रही है कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, हमने पाकिस्तान को गते देखने पे मजबूर कर दिया। इसके अलावा इंडिया में कुछ भी नहीं है और इंडिया की मीडिया इतना झूठ बोलती है, इतना झूठ बोलने के बाद जो है फिर रात में वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के दो F-16 गिरा दिए, दो J-17 गिरा दिए, हमने पाकिस्तान का पायलट जो है उसको हमने कैप्चर कर लिया। ये सारी चीजें सारी रात वो बकवास करता रहता है, दिन में फिर वो क्या करता है, दिन में वही वीडियोस डिलीट कर देता है। अगर इंडिया पाकिस्तान का एक भी पायलट गिरफ्तार कर लेता तो फिर इंडिया नाच नाच के घुंघरू तोड़ देता। इंडिया उसको इंटरनेशनल मीडिया के सामने ले आता, इंडिया उसको अपनी नेशनल मीडिया के सामने ले आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन इंडिया की मीडिया ने तो भाई सहाफत का जनाजा निकाल दिया, जर्नलिज्म का। आप अब इंडिया में देखें तो इंडिया में भी लोग इंडिया की मीडिया के ऊपर भरोसा नहीं करते, उसको कोई भी सीरियस नहीं लेता। तो दोस्तों बात ये है कि जिस तरीके आज सुबह में जो इंडिया में नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की है, उसके बाद जो है आर्मी चीफ ने अपने वेस्टर्न कमांडर्स के साथ मीटिंग्स की हैं, उसके बाद जो है आर्मी एयरफोर्स नेवी ने जो है प्रेस ब्रीफिंग की है। उससे ये साफ जाहिर होता है, क्लियर होता है कि इंडिया इस वक्त जो है सीज फायर के बाद जो है, जो सीज फायर हो चुका है उस पर जो है वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। इंडिया 1-2 दिन के अंदर अंदर उसको ख़त्म कर देगा। मेरी दोस्तों एक बात आप याद रख लेना, इंडिया पाकिस्तान में दोबारा अटैक करने जा रहा है, लेकिन ये अटैक किस तरह होगा, कैसे होगा दोस्तों, इसकी मुझे जो कंडीशंस नज़र आई, 2 कंडीशंस नज़र आ रही हैं। एक तो ये जो डीजीएमओस के दरमियान जो बातचीत होगी उसमें जो कंडीशंस एक दूसरे को दी जाएगी, या तो इंडिया उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे एक मैं आपको कंडीशन बता दूं कि अगर पाकिस्तान ने बोल दिया कि आप सिंतास जो मुआहदा है इंडस ट्रीटी का हुआ, अगर आप लोग उससे पीछे हट जाओ तो फिर हम आपके साथ जो है ये सीज फायर करेंगे, तो इंडिया इससे पीछे कभी भी नहीं हटेगा। तो इस तरह की कोई भी कंडीशन इंडिया बीच में डालेगा कि हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे और लिहाजा हम सीज फायर को ख़त्म कर देते। दोस्तों एक तो वजह इस तरह हो सकती है, दूसरी वजह दोस्तों ऐसे हो सकती है कि इंडिया कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा एक टेरर अटैक करवाएगा अपने कंट्री में। दोस्तों याद रखना, जो पठानकोट में हुआ था वो भी उन्होंने खुद करवाया था, उड़ी में जो हुआ था वो भी उन्होंने खुद कराया था, अब जो पहलगाम में हुआ है वो भी उन्होंने खुद करवाया है। तो इंडिया क्या करेगा, अभी कुछ दिनों के बाद जो है दोबारा से इस तरह का टेरर अटैक अपने कंट्री में करवा के फिर वो क्या करेगा, पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देगा। अब इस बार क्या करेगा, जैसे इसने जो है इस बार हमारे मस्जिदों के ऊपर अटैक किया था, हमारे सिविलियन के ऊपर अटैक किया था, फिर ये नहीं करेगा, फिर वो डायरेक्ट हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक करेगा। और वो अटैक इतना शदीद हो सकता है कि शायद पाकिस्तान की आर्मी को नुकसान उठाना पड़े, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा हम करने नहीं देंगे, क्योंकि हम भी, हमारी फौज, हमारी एयरफोर्स, हमारे रेडार्स वो भी हर वक्त वो भी जो है चौकन्ना रहते हैं, हर वक्त वो भी अलर्ट होते हैं। लेकिन इंडिया की ये प्लानिंग हो सकती है, इंडिया की ये कोशिश हो सकती है। दोस्तों ऐसा क्यों करेगा इंडिया, ऐसा इसलिए करेगा जो इस वक्त पाकिस्तान ने इंडिया की दुर्गत बनाई है, जो इंडिया को, तो वो जो पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक अटैक किया है, अब इंडिया को कई साल लग जाएंगे, उस खफत को मिटा नहीं पाएगा। तो उस खफत को मिटाने के लिए, उस दाग को हटाने के लिए इंडिया क्या करेगा, इंडिया इस तरह का एक मिस एडवेंचर जरूर करेगा। इंडिया इसलिए करेगा कि ताकि इंडिया फिर अपनी आवाम में, मोदी अपनी आवाम में, अपने कंट्री में मुंह दिखाने के काबिल होगा। मैं आज कुछ विजुअल देख रहा था, कुछ मीडिया पे देख रहा था, सोशल मीडिया पे, कि इंडिया की आवाम जो है वो नरेंद्र मोदी से इस्तीफा का जो है मुतालबा कर रही है, राजनाथ से कर रही है। इवन राहुल गांधी ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का क्या बना कि भाई मोदी आके पार्लियामेंट में जो है इसके ऊपर बयान दो, इसके ऊपर वजाहत करो। अब उनके पास वजाहत करने के लिए कुछ भी नहीं है दोस्तों। दोस्तों मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि आप लोग या तो पाकिस्तान से हो या तो इंडिया से हो, आप लोग ना पाकिस्तानी मीडिया को देखो, ना आप इंडियन मीडिया को देखो, आप इंटरनेशनल मीडिया को देखो, आप न्यूट्रल मीडिया को देखो, आप ग्राउंड रियलिटीज को देखो, फिर आप फैसला करो कि किस कंट्री को कितना नुकसान पहुंचाया, किसने जंग जीती है, किसने हारी है। मैं हमेशा सिर्फ पाकिस्तान की मीडिया को नहीं देखता, मैं इंटरनेशनल मीडिया को भी देखता हूँ, मैं इंडियन मीडिया को भी देखता रहता हूँ। तो उसके बेहाव पे, उस एनालिसिस के बेहाव पे मैं आप लोगों से ये बात अर्ज करने जा रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान में दोबारा एक अटैक करने जा रहा है, और उसकी जो
इस वक़्त जो कोशिश में है, उस जो तैयारी में है, वो इस वक़्त भरपूर तैयारी में है कि अब हम पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है जो पाकिस्तान याद करेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। दोबारा से हम फिर इनको एक ख्वाब में आना शुरू हो जाएँगे, जैसे अभी 5 राफ़ेल और उसके साथ जो है हमने एयर एस-400 की 2 बैटरीज़ हमने इनकी तबाह की है। मेरे ख़्याल में इनके पास बाकी 3 बैटरीज़ और हैं। अगर इन्होंने दोबारा कोई ऐसी हरकत की तो वो तीनों बैटरीज़ भी हम ख़त्म करेंगे, तो फिर इनके पास एस-400 बचेगा भी नहीं और दोबारा फिर रशिया इनको देगा भी नहीं। क्योंकि इन्होंने जिस जिस कंट्री की भी वेपन को यूज़ किया है, उसकी नाक कटवा के रखी है, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो रशिया हो। तो दोस्तों बी अलर्ट, आप सब लोग खुशी ज़रूर मनाएँ, लेकिन दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और हमारा दुश्मन तो है ही कमज़ोर, लेकिन कमज़ोर के साथ वो बुज़दिल भी है। तो इसलिए दोस्तों मेरी बात याद रखिएगा, ये मेरी छोटी-सी एनालिसिस है और इंशाल्लाह मैं फिर आपको ये वीडियो ज़रूर मेंशन करूँगा कि आज से कुछ दिन पहले मैंने क्या बोला था। तो बस अब मैं कोई दोस्तों कोई एंकर नहीं हूँ, मैं कोई तज़िया नगार नहीं हूँ, लेकिन मैं एक छोटी-सी रिसर्च ज़रूर करता हूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि ये आज की जो वीडियो है, मैं पाकिस्तान इंडिया के ऊपर ज़रूर बनाऊँ और ये मेरी इंडिया पाकिस्तान के ऊपर आखिरी वीडियो होगी। इसके बाद मैं कोई इस तरह की वीडियो नहीं बनाऊँगा, फिर मैं वापस आ जाऊँगा अपनी व्लॉगिंग की तरफ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नए वीडियो में। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।